अब इमरान खोखर जी, ये पूरा युद्ध क्या विश्व युद्ध की जगह धर्म युद्ध वाला हो गया है? लेकिन इसमें एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि अभी तक जो हम शिया वर्सेस सुन्नी को लेकर के बात कर रहे थे, अब नेतन्याहू ने अगर इस तरीके का बयान दिया है तो ईरान के साथ क्या बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्री लामबंद हो जाएंगी? क्योंकि निशाना तो सब पे साधा गया है, सिर्फ एक कंट्री पर निशाना नहीं साधा गया है। देखिए मीनाक्षी जी, जब नेतन्याहू शांति और मानवता की बात करता है तब ऐसा लगता है कि जेफरी एप्स्टीन जो है वो महिलाओं के सम्मान में प्रवचन दे रहा हो। नेतन्याहू का आप रिकॉर्ड देख के चलिए, या जो देश 1948 के पहले दुनिया के नक्शे में कहीं नहीं था, आप दुनिया का नक्शा 48 के पहले का अगर उठा के देखेंगे तो यू विल नेवर फाइंड इजराइल एज ए कंट्री। हिटलर ने जब इनको मार के यूरोप से भगाया तो पूरी दुनिया से कुछ लोग जाकर इकट्ठा हुए फिलिस्तीन के अंदर, उनको शरण मिली, शरण मिलने के बाद धोखा मिला। खैर हम आगे चलते हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पर ये मसला रिलीजियस वॉर नहीं है, ये एक देश की सॉवरेनिटी पे और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे अगर एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें दुनिया के दो सबसे बड़े आतंकी देश अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। वो अमेरिका को आतंकी इसलिए कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने 1945-46 के अंदर दो बमों से तकरीबन 20 लाख लोगों को मार दिया हो, मानवता के खिलाफ आज तक का सबसे बड़ा हमला अगर किसी ने किया है तो हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने किया, लेकिन फिर भी अमेरिका मानवता का पैरोकार है। अब मैं आपको और थोड़ा सा आगे लिए चलता हूं। आप जो इजराइल की बात करने चल रहे हैं, तो इजराइल को आप सोच के चलिए कि जिस परमाणु हथियार के शंका के ऊपर आपने हमला किया, उसकी जो एनपीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, यानी आप अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसको इजराइल ने साइन करने से क्यों मना किया? लेकिन ईरान ने साइन किया है कि हम परमाणु, हमारी अप्रसार संधि के अंदर हम इन्वॉल्व होते हैं, हम परमाणु कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद वॉर क्राइम्स के बारे में बात कर लीजिए। नेतन्याहू जो खुद वारंटी है आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ वॉर क्राइम करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए नेतन्याहू के खिलाफ वारंट निकाल रखा इंटरनेशनल कोर्ट ने, और वो नेतन्याहू आकर इस्लाम पे बात करेगा। और थोड़ा सा मैं आगे लिए चलता हूं, ईरान ने अपने पूरे इतिहास के अंदर जब से ये मॉडर्न हिस्ट्री आई है तब से किसी भी देश पे आगे रह के हमला नहीं किया है। जब भी हमले उसके ऊपर हुए हैं ईरान ने जवाब दिया है, लेकिन इजराइल ने यमन, लेबनान, सीरिया, ईरान, यमन सभी दूर अटैक किए हैं। अब उसके आगे थोड़ा और लिए चलता हूं आपको मैं, गाजा के अंदर पिछले 2.5 साल बोल रहे हो, आप गलत के बोल रहे हो, सबसे आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। 6 कंट्रियों ने मिलकर के इजराइल के ऊपर हमला किया था, 6 कंट्रियों ने मिलकर हमला किया था, जिसमें कि उनको हार मिली थी। आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, आप गलत मत बोलिए। आपको आप अगर आप ऐसे ही बोलते रहोगे तो कौन सुनेगा आपकी बात को? इजराइल को खत्म करने के लिए यही 10 कंट्रियों ने हमला किया था कि ये हमारे यहाँ नहीं रह सकता, और उसको खत्म। उस इतिहास पढ़िए पहले, इतिहास पढ़िए पहले, बेकार की झूठ मत बोलिए। डिबेट में बैठने के डिबेट में बैठने के एटिकेट सीखिए। तो कोई व्यक्ति ओपनिंग रिमार्क कर रहा हो तो उसको इंटरप्ट नहीं करते, इंटरवीन नहीं करते। एटिकेट तो आते नहीं, और आ जाते हैं मुंह उठाकर डिबेट में बैठने के लिए। बात सुनने के लिए बैठे हैं क्या? आपकी गप सुनने के लिए बैठे हैं क्या? आपकी गप सुनने के लिए बैठे हैं? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। आपको अधिकार है, पता तो कुछ है नहीं, आप तो अपनी कहानी चलाते रहिए। इंटरनेशनल मिस्र के साथ इकट्ठे होकर के गल्फ कंट्रियों ने इसके ऊपर हमला किया था, और उसके बाद सबको धूल चटाई थी इजराइल ने। धूल चटाई थी, सब ठीक है, सब अच्छा है। अभी पता चल रहा है, अभी पता चल रहा है इजराइल को। आप लोगों ने जिसको नया माई बाप बना लिया ना नेतन्याहू को, अभी वो भागता फिर रहा है जर्मनी के अंदर अपना देश छोड़ के। झूठ बोलोगे हो, इतिहास उठा के खोल के देखो, आप गूगल करके देखो, हिस्ट्री की बुक उठा करके देखो। तो जब जब भी किया इजराइल ने हमला किया, इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए हमला किया है। ये दिक्कत क्या है? इजराइल के साथ भारत बातचीत कर रहा है या फिर ईरान के साथ नहीं कर रहा है? क्योंकि हम बातचीत तो ईरान के साथ भी कर रहे हैं। मसूद पेजेश्कियन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है ना। देखिए मीनाक्षी जी, एक एटिकेट्स होते हैं डिबेट में, कोई व्यक्ति अगर अपना ओपनिंग रिमार्क करे तो उसको इंटरव्यू जनरली नहीं करना चाहिए। मैं नहीं करता हूं। झूठी लग रही हो इसलिए उन्होंने नहीं, झूठी लगी हो तो आपको झूठ बोलने के लिए किसने बोला है? आप गप्पे मारे जा रहे हो यहाँ पर टीवी पे बैठ करके, नेशनल टीवी पे। बाकी जरा रुक जाइए, जरा रुक जाइए। कुछ और गेस्ट भी मेरे साथ जुड़े हैं, इतिहास के अंदर किताबों में प्रकाशानंद जी को मैं इंक्लूड कर रही हूँ। ये बार बार धर्म बनाम धर्म की जो सियासत चलती थी वो यहाँ तक कई देशों तक तो सीमित थी, ठीक था, लेकिन ये युद्ध में धर्म बनाम धर्म, एक समुदाय विशेष को आतंकवाद से जोड़ देना, प्रकाशानंद जी क्या ये सही है?
एक तरह से तो सही है, जितने आतंकवादी होते हैं वो सब मुसलमान होते हैं। नेतन्याहू ने जो कहा है ऐसा वो कैसे कह गलत नहीं सकते कहा हैं? कि ये शिया और सुन्नी, हाँ, ये जब ये कोई नहीं कैसे ये मिलता बात तो बोल शिया सकते सुन्नी हैं? आपस में है इनके पास कोई प्रूफ? लड़ने लगते हैं। नहीं, जितने आतंकवादी आज तक हुए ये गलत बोल रहे वो हैं। सब मुसलमान हुए। वही बात को उन्होंने कोट किया कि ये लोग जो है तो अगर कोई और नहीं मिले, इनको हिंदू नहीं मिले, ईसाई नहीं मिले, कोई नहीं मिले, तो ये शिया होने लगते हैं, जैसे और जो मुस्लिम स्वामी जितने भी स्वामी ना ये प्रकाशानंद जी की तरह नजर आते थे मुझे। एक दूसरे को मार काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कहीं करना था। दूसरा जो मुमताज हुए वो सब प्रकाशानंद जी जैसे लगते हैं। नहीं, वो ऐसे ही भगवा बहन के आसाराम ने बलात्कार किया था, ऐसे ही माथे पर तिलक टिंका मत हो, चाहे वो औरत हो। यहाँ औरत को तो ये लोग अब अपने जो जुत्ती समझते हैं कि मैं जैसे चाहूंगा वैसे रहेंगे, हम जितनी चाहे विवाह कर सकते हैं, लेकिन ये समझाएंगे बैठ के, नोटंकी कर लो खाली बैठ कर। हलाला ये सब इसी का कारण था जो मोदी जी ने खत्म किया। तो मुमताज ने भी ठीक कहा है कि यहाँ सुरक्षा नहीं है। मेरे दो मेहमान आप पर फिर इसीलिए व्यक्तिगत आरोप भी लगा रहे हैं, जो आपने कहा कि जितने मुसलमान होते हैं सब आतंकवादी होते हैं। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? मुझे ये समझ में नहीं आता। आप लोग क्या ये धारणा नहीं बन गई है कि हर मुसलमान आतंकवादी है? ये जो दो लोग बैठे हुए हैं, क्या आपको ये आतंकवादी नजर आते हैं? आप इन्हीं के साथ फिर बैठ करके जब बातें करते तब ये क्या आपको आतंकवादी नजर आते हैं? नहीं, मैं वो नहीं कहा। हाँ। मैं कहा कि जितने आतंकवादी होते हैं वो मुसलमान ही क्यों होते हैं। अच्छा, मैंने सब मुसलमानों को नहीं कहा। ठीक, मैंने कहा ठीक है, जो clarity आतंकवादी होते हैं वो सब मुसलमान होते हैं। अभी तो मैं सब दिल्ली बम मुसलमानों ब्लास्ट का में नहीं कहा। कैलासा जी 16 हिंदू पकड़े गए, 16 तो हिंदू पकड़े गए, और बाबा लोग अभी बलात्कार में, आतंकवादी घटना विश्व में एक ऐसी घटना नहीं बता सकते आप। विश्व में एक ऐसी घटना नहीं बता सकते। विश्व की बात कर रहा हूँ मैं भारत की बात करो, पूरे विश्व में एक नाम आप नहीं डेटा लेके आते हैं, ये व्हाट्सएप कोई भी नाम नहीं बता सकते। जितनी आज तक आतंकवादी घटना हुई बताइए ना बलात्कार करते हैं बाबा। है। वो जो अल-सफा यूनिवर्सिटी थी वो टेररिस्ट कोई नाम बता यूनिवर्सिटी दीजिए। और उसके वो डॉक्टर सारे के सारे मुसलमान थे। आप बोल रहे हैं कि हिंदू पकड़े गए। मीनाक्षी जी, एक भी हिंदू राजस्थान के कहाँ से अंदर आते हैं? बम बनाने की, मुझे समझ बम में बनाने नहीं की आता। सामग्री पकड़े गए, सब ये हिंदू पकड़े उल्टा गए। पुल्टा डेटा और कुछ बोलने के लिए कुछ मत बोलिए। अगर जो आपके पास तथ्य तो बोलिए, ऐसे क्या बोल देना कुछ भी। मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं जवाब ये देता हूँ, सही जवाब बात है कि सुनने का दुनिया साथ में सुनिएगा। मैक्सिमम जितने भी टेररिस्ट हुए जवाब वो देने इस्लाम का, के मानने जवाब वाले देने का हुए। साथ जितने रखिएगा, भी मास्क के लिए साथ रखिएगा, जवाब लेने का मुझसे। प्रकाशानंद जी को जवाब दे दो, आप इजाजत दें। उसको डेटा को सुनने में आपको दिक्कत क्यों हो जाती है? हिंदुओं पे क्यों आ जाते हैं? हिंदुओं ने तो यहाँ सबको अच्छे से रखा हुआ है। यहाँ हिंदू रखे हैं, अच्छे से रखे हैं। जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ जनसंख्या घट गई। पाकिस्तान की एथनिक क्लिंजिंग कर दी इन्होंने कश्मीर में। वहाँ कश्मीर पंडित कम हो गए थे, इन्होंने एथनिक क्लिंजिंग करवा दी वहाँ, और ये सब यहाँ चुप्पी मार के बैठे रहे। वहाँ हिंदुओं की बेटियों के साथ जबरदस्ती रेप हुआ। ये तो संविधान के देश में भी ये हाल है। संविधान नहीं होता तब क्या होता? पूरे दलितों, आपके घर में जो आपकी औरतें हैं वह भी सुरक्षित नहीं है। यही बात फाजिल अहमद जी, आप ये झूठे मूठे आंकड़े कहाँ से ले आते हैं? कहाँ से मिल जाते हैं आपको? कौन से 16 हिंदू? किन के नाम सामने आ गए? आपको इतना देश में पता ही नहीं है। अरे हमको नहीं पता है भैया, हम तो अभी अभी बस कॉलेज से निकले हैं और यहाँ आकर के खड़े हो गए हैं। अब आप मुझे नाम बता दीजिए। हमको कुछ नहीं पता, हमको अस्पृश्यता सारा ज्ञान निवारण आप ही से अधिनियम, मिलता है, SC ST एक्ट, UGC। अरे कहाँ चले गए? रुकिए रुकिए, आपकी ट्रेन में वापस स्टेशन पर लेकर के आऊं जरा। मुझे ये बताइएगा वो 16 हिंदू कौन से थे नाम? मीनाक्षी जी, हाँ। SC ST एक्ट, अस्पृश्यता फिर वही निवारण। बात, अभी आपने मुझसे क्या कहा? मुझे कुछ नहीं पता दुनिया में चल रही चीजों के बारे में। तो फिर मेरा ज्ञान थोड़ा सा बढ़ाइए ना। मुझे 16 नाम चाहिए अब। वो अब मुझे वो 16 नाम आपसे चाहिए। फाजिल अहमद जी से मुझे वो 16 नाम चाहिए। SC ST UGC छुआछूत सब गया आप साइड में। अब मुझे वो 16 नाम चाहिए आपसे। आप जब ये झूठे झूठे बातें करते हैं तो थोड़ा सा सोचते हैं कि अगर आपको एंकर ने पकड़ लिया और उसी मुद्दे पर घसीट दिया तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे फिर। अरे हमको क्या घसीट पाएंगे? अरे आप 16 नाम दीजिए ना फिर। आप 16 नाम दीजिए। आप 16 नाम दीजिए फाजिल अहमद जी। उसको तो आप 16 नाम दीजिए फाजिल अहमद जी। अगर आपकी माँ ने किसी घर का बर्तन धोया होता और तब एंकर बनी होती तब आपको समझ में आता कि अरे दलित हमारी होना माँ ने कितनी क्या दिक्कत है इस किया देश में। क्या नहीं किया, कहाँ बर्तन धोए, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। हमारे घर की रोटी हम ही चलाते हैं, फाजिल अहमद जी नहीं चलाते। और फाजिल अहमद जी लास्ट डिबेट की तरह क्या चाहते हैं? फिर से नतमस्तक हो जाऊं आपके सामने कि सर वापस से टॉपिक पर आ जाइए, यहाँ वहां मत भटकिए। मुझे 16 नाम दीजिएगा। वो किसी का घर बर्तन धोती,
अरे फाजिल अहमद जी, फिर तो आपके हिसाब से जिसने जो कुछ नहीं किया है उसको उस चीज की वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, मुझे अपना परिचय देने के लिए यहाँ पर खड़ा नहीं किया गया है, मुझे आपसे अब इस सवाल के लिए खड़ा किया गया है कि जो आपने ये झूठ बोला है नेशनल चैनल पर बैठ करके, मेरे डिबेट में बैठ करके आप ये झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे वो 16 नाम दीजिए। धोखे पढ़ा के लिखा के कि अपनी बेटी को कोई एंकर बनाएगा, उसके ऊपर सुनिए, जब आपके पास कुछ बचता नहीं है ना, तब आप आकर के व्यक्तिगत हो जाते हैं। ये आपकी पुरानी चीज है। अब तो आप इतने वक्त से मेरे साथ डिबेट में बैठने लगे हैं ना, मैं आपकी इन चीजों को बहुत अच्छे से समझने लगी हूँ। मेरे घर वालों ने क्या किया क्या नहीं किया, नन ऑफ योर बिजनेस, प्लीज माइंड योर बिजनेस, है ना। आपके पास कोई तर्क नहीं है, कुछ भी कहने के लिए आपके पास बचा नहीं है, इसलिए अब आप पर्सनल व्यक्तिगत टिप्पणी मुझ पर कर रहे हैं। मत किया करिए, शोभा नहीं देता, आपका स्टैंडर्ड दिखाती हैं वो चीजें, मत किया करिए ऐसे। इमरान खोकर जी, मैं तो बहुत साफ शब्दों में जब से यही पूछ रही हूँ कि ये जो पूरी युद्ध की लड़ाई जो शुरू हुई थी उसे धर्म पर ला करके समेट देना नेतन्याहू की हार है या फिर वो सुगबुगाहट है कि बाकी देशों को भी एकजुट कर लिया जाए। जो शिया वर्सेस सुन्नी वाला चल रहा था वो बाकी ईरान के साथ साथ और भी देश आकर के खड़े हो जाए, नेतन्याहू के खिलाफ आकर के सब पर कुछ बोले, क्यों नहीं बोलते हैं? कहाँ है वो तमाम खलीफा? तुर्की को भी खलीफा बनना है, ओमान को भी बनना है, जॉर्डन को भी बनना है, यूएई को भी बनना है, तो ये सारे खलीफा गए कहाँ? क्यों ऐसे बयानों का खंडन वो लोग नहीं करते हुए नजर आते हैं कि आप मुसलमानों के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? मीनाक्षी जी, आप जितने भी समय से मेरे साथ डिबेट में बैठती है, मेरी एक आदत है कि जब कोई बोलता है तो मैं खामोशी सुनता हूँ। मैं उससे सहमत असहमत हो सकता हूँ, मैं बाद में उसको काउंटर करता हूँ। मैं आपके मुद्दे पर आता हूँ, जो आप मुद्दे को लेकर आई हैं। ये मामला इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का है, ये मामला एक इंटरनेशनल लॉ के टूटने का है, ये मामला यूएन चार्टर की धज्जियां उड़ाने का है कि एक सवर्ण मुल्क पर, एक संप्रभु देश के ऊपर दो सरफिरों ने हमला किया। उनको लगा जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान पे हमला किया, जिस तरीके से हमने लीबिया पे हमला किया, जिस तरीके से हमने इराक पे सद्दाम हुसैन के नाम पे हमला किया, 2-4 दिन में इस युद्ध को समेट के हम अपने घर चले जाएंगे। लेकिन उनको ये एहसास नहीं हुआ, उनको ये लगा कि हम बड़ी आसानी से युद्ध जीतेंगे, हमने खामनेई साहब को शहीद कर देंगे, वहां की जनता रिटेलिएट करेगी और मामला हमारे पक्ष में आ जाएगा। हुआ इसका उल्टा। आज की वर्तमान कंडीशन के अंदर इजराइल और अमेरिका वहां पर युद्ध को हारने की कगार पर पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से उनके कई सारे फाइटर जेट गिर चुके हैं, उनके कई तरीके के ड्रोन गिर चुके हैं, और आज की कंडीशन में उनके सारे 90% ऑफ बेस जहां मिडिल ईस्ट में थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अब जब मामला पूरी तरीके से अपने हाथ में निकल चुका है तो आप धर्म के आड़ में लेकर आ जाइए। व्हाइट अब हाउस ये के अंदर बताइए आप मुझे, आपकी बात हो गई है, अब मुझे बताइए आप 9/11 का हमला जो था ये यूएन चार्टर के हिसाब से था? ये सुनिए, मेरी बात सुनिए। डॉक्टर एच एस रावत जी 10 सेकंड और दे दीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद कर लीजिएगा काम। मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, नहीं, कुछ भी। खोकर जी 10 सेकंड और लीजिए और बोलिए। अरे मैडम, मैं तो 5 सेकंड में पूरा करने को तैयार हूँ, बात पूरी हो जाए मेरी। मेरा कहना ये है कि ये मामला जो कि एक दो स्टेट्स के बीच का मामला था, उसको ये लोग अब रिलीजियस वॉर इसलिए बनाना चाहते हैं कि हम अपनी जगह हार चुके हैं। ये जंग हम लगभग हारने की कंडीशन पे जा चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के अंदर जिस तरीके से ईरान ने पूरी दुनिया के व्यापार की गर्दन पकड़ी है। इमरान खोकर जी वो अपने आप को कवर अप करने के लिए मतलब ये तमाम चीजें कर रहे हैं, ये तमाम चीजें उनकी तरफ से रची जा रही है। डॉक्टर एच एस रावत, आपका जवाब। आप मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि इराक ने जो कुवैत को कब्जा किया, यूएन चार्टर को फॉलो किया क्या? रशिया ने यूक्रेन पे किया, यूएन चार्टर को फॉलो किया क्या? या जो 9/11 हुआ वो यूएन चार्टर के हिसाब से हुआ? इजराइल पे 7, 8, 10 कंट्री, गल्फ कंट्री ने मिलकर के हमला किया, वो यूएन चार्टर के हिसाब से हुआ था क्या? देखिए रावत साहब, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, जिसने भी युद्ध अपराध किया है उनको उसकी सजा मिली है। 9/11 के मामले की हो किसी को भी, और नेतन्याहू को ट्रंप की भी इसकी सजा मिलेगी। एक चाइल्ड रेपिस्ट ट्रंप और एक मानवता का नरसंहार करने वाला वॉर क्राइम का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वारंटी नेतन्याहू। इन लोगों को निर्दोष आदमी 9/11 में मार दिए, 5000 आदमी निर्दोष 9/11 में मार दिए, उसका क्या होगा? उसके बाद 10 लाख मुसलमान मार दिए अफगानिस्तान में, उसका क्या होगा? और फिर उसी तालिबान के पैरों में गिर के माफी मांग के बाहर निकला अमेरिका, और आप और हम भी बैठे, हमारा देश के विदेश मंत्री भी बैठे। माफी मांग के नहीं निकला, माफी मांग के नहीं निकला, एक कंप्रोमाइज हुआ था, ठीक है ना? माफी मांग के नहीं निकला। तालिबान को सत्ता सौंप के निकले, और आप और हमने भी पहले अपने आप को अपडेट करके रखा करो, ठीक है ना? उसके बाद बोला करो। आप ये मत सोचो कि आप ये पढ़े लिखे बैठे हो, यहाँ पर जो पीछे लिख रखी है ना ये आयतें, ये मत सोचो कि आप बड़े विद्वान आदमी बैठे हुए, ठीक है? दूसरे आदमी आप अपना ज्ञान लेकर के बैठे हुए।
कहाँ का कौन सा ज्ञान? तालिबान को सत्ता नहीं सौंपी क्या अफगानिस्तान में? समझा करो, अपने आप को सुपीरियर मत समझा करो। सत्ता नहीं सौंपी क्या? पागल नहीं है कि खाली, अरे भैया आज की डेट में पूरे वर्ल्ड के अंदर इस्लाम ने निकल गया और ईरान को तबाह करके भी निकल जाए वो, तो इमरान खोकर जी को खुश होना चाहिए। देखिए, अगर जो आपको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में अमेरिका और इजराइल हार रहे हैं, तो वो मुबारक हो इमरान जी को भी और फाजिल अहमद जी को भी और भारत के सारे मुसलमानों को भी मुबारक हो। हार रहे हैं वो उनकी लड़ाई है। जैसे ईरान, अगर जो सॉवरेन कंट्री बोलते हैं ना आप ईरान को, सॉवरेन कंट्री है, बिल्कुल सॉवरेन कंट्री पर अटैक नहीं होना चाहिए यूएन चार्टर के हिसाब से। ये बिल का पर्दाफाश होगा, ध्यान रखिएगा राहुल भाई। प्रॉक्सी के साथ युद्ध नहीं लड़ते हैं, प्रॉक्सी के साथ लोगों की मास किलिंग नहीं करवाते सॉवरेन कंट्री, वो इन सब के पर्दाफाश होंगे और ये सब लोग प्रोसिक्यूट होंगे, ये भी नोट कर लेना। थोड़े दिन और रुकिए, ट्रंप पे एफआईआर की तैयारी चल रही है और नेतन्याहू पे तो वारंट निकला हुआ है। देखिए, इजराइल हारे, अमेरिका हारे और ईरान हारे, भारत का लेना देना क्या है ना? ना हम इजराइल के हारने से खुश हैं ना ईरान के हारने से खुश हैं। भारत का मंतव्य है कि शांति होनी चाहिए, ये बुद्ध की भूमि है, यहाँ युद्ध मणिपुर नहीं। में तो आज भी शांति नहीं है, मणिपुर में आज भी मणिपुर में शांति नहीं है। कि अमेरिका बिल्कुल माफी मांग के निकल गया है, तो आपकी गलतफहमी है। वर्ल्ड का पुलिसमैन है, आपको या तो फिर आपको विदेश नीति की जानकारी नहीं है, फायर पावर की जानकारी नहीं है, या फिर आप मानना नहीं चाहते, जबकि सिचुएशन यही है इमरान जी कि अमेरिका वहां आया है और लोगों को मार रहा है, अभी है और मार रहा है। आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना ईरान कुछ कर पा रहा है। 6 सैनिक मरे, कितने हजार नागरिक मारे अमेरिका ने वहां से। अब जरा वापस आते हैं, वहां से जरा वापस आते हैं। इमरान खोकर जी, मैं आपका जवाब भी लूंगी। आप लोगों को पता नहीं कैसे जीत। अरे आप ये बात करिए कि भाई शांत होना चाहिए, युद्ध शांत होना चाहिए। बिल्कुल यही बात होनी चाहिए। और भारत ने कब किसका समर्थन किया? कभी किसी का समर्थन किया? हमास ने जो हमला किया इजराइल के ऊपर, ना हमने उसका समर्थन किया। रूस यूक्रेन की जो वॉर हुई, ना हमने उसका समर्थन किया। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो कुछ भी हुआ, ना हमने उसका समर्थन किया। ना अभी इजराइल और अमेरिका ईरान के साथ जो हो रहा है उसका हम समर्थन करते हैं। जब हमारा स्टैंड ही अलग है तो हम कहां पर खड़े हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि जो चीजें चल रही हैं वो किस परिप्रेक्ष्य में चल रही हैं और कहां तक घुमाई जा रही है, हम उसको समझें। के शर्मा जी, मैं आपके पास आती हूँ। प्रकाशानंद जी से जरा एक बार सवाल ले लेती हूँ और आप लोग प्लीज एक एक करके बोलिएगा। इसमें ऐसे आधी चीजें नहीं समझ में आती हैं, मैं सबको मौका देने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए प्रकाशानंद जी, अब जरा ये बताइएगा कि अगर हम इस तरीके की तमाम बातें करते हैं, एक यूएन की लिस्ट की बात भी होती है, हालांकि वो लिस्ट अभी तक जो सार्वजनिक हुई है उसमें कहीं से कहीं तक नहीं लिखा हुआ है कि 700 तो उसमें मुसलमान हैं, उसमें ईसाई कितने हैं, उसमें यहूदी कितने, लेकिन बार बार हम उस लिस्ट को चिपका करके अगर ये कह दें कि मुसलमान ही आतंकी होते हैं, तो ये भी तो गलत हो जाता है ना। सरासर बहुत सारी घटनाएं देखी है देश ने, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए 2 व्यक्ति ये थोड़ी ना आतंकवाद का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, और वो लोग तो नहीं समर्थन करते हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा को नहीं फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने भी यही बात कहा कि सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन लगभग 95% जो आतंकवादी घटना होता है वो मुसलमान ही करते हैं। दूसरी बात, एक बात और बता दो, ये बता देते हैं ना, मोदी मीडिया दिखाता है ये बात। तो 16 बम ब्लास्ट के आरोपी पकड़े गए हिंदू, दिल्ली बम ब्लास्ट में 16 आरोपी हिंदू पकड़े गए। सबका सुना हमने ना, हम तो नहीं बीच में बोले, सुनना सीखिए पहले। 16 आतंकवादी हिंदू पकड़े गए दिल्ली बम ब्लास्ट। पहले सुनिए फिर आप बोलिएगा आराम से, आपका मौका आएगा आप बोलिएगा। प्रकाशानंद जी बोल लेंगे, फाजिल अहमद जी उसके बाद आप आराम से बोलिएगा। हमको नहीं कोई एक घटना बता दे, आतंकवादी घटना, भारत से बाहर पूरे विश्व की बात करता हूं, जहां हिंदू ने कोई आतंकवादी घटना, हिंदू कभी ऐसा नहीं करता। आप 50-100 हिंदू के बीच में एक मुस्लिम का घर है, वो सुरक्षित है, लेकिन 10 मुसलमानों के बीच में 25 हिंदू का घर है, वो असुरक्षित है। क्यों? कि इनके अभी जो मुमताज ने जो बात कही वही सच्चाई कही। इनको कड़वा लग रहा है कि वो कह देगी पूरे मुसलमानों बात कहेगी कि इनके घर में भी जो महिला है वह भी असुरक्षित है, कि कब ये तलाक बोल दे और वो घर से बाहर हो जाए। आज मुसलमान महिलाएं हैं, वो लोग जो बीजेपी को वोट दिए क्यों दिए, मोदी की जयकारा क्यों लगाते हैं, योगी की जयकारा क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको सुरक्षा प्रदान किया। 3 तलाक, हलाला, ये सब जो कानून लाए तो मोदी जी ने उसको ताकत दिया। जब ये लोग वोट देने के लिए गए, अपनी बेगम को लेकर के गए, वो लोग कमल फूल पर वोट दबाया। जहां मुस्लिम की आबादी सबसे ज्यादा है वहां भी बीजेपी के लोग हिंदू जीत करके आए। क्यों? क्योंकि इनकी जो मुसलमान है उन्होंने वोट दिया। जैसे यूपी में आप कई क्षेत्र ले लें, नाला से गैस निकाले कि नहीं, वोट दिया इनके, क्योंकि ये हैं। नाला से गैस निकाले कि नहीं? नाला से, तो 3 लोगों ने, अरे नाला से गैस निकली कि नहीं?
किया, इसलिए बीजेपी नाला से जीत गैस गई। निकाले कि नहीं, नहीं? हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षा जरूर निकल गई है, सुरक्षा हॉर्मुज कानून स्ट्रेट से में जरूर है, निकल गई है, वो जहां से बाकी देश नहीं निकल पाए ना फाजिल अहमद जी, वहां से जरूर निकल गई है। देखिए ये लोग बार दिखाइए, बार कहते हैं 16 हिंदू लोगों की लिस्ट। मुसलमान, हमारे हाँ। देश का संविधान निकलेगी। सबको इजाजत देता है। नाले में से नहीं निकलेगी नाला से फाजिल गैस भाई। नहीं निकल रही है तो गुस्सा हम लोग को उतार रहे हैं। ये नाला से गैस निकाल नहीं पा रहे ये लोग, तो गुस्सा हॉर्मुज हम लोग को स्ट्रेट से उतार निकल रहे हैं। गई है, और जो कहाँ नाला चंद्रमा था गटर ना, में जा रहे हैं। चंद्रमा के 2 टुकड़े थे, उनको अल्लाह ने जोड़ा था, इसलिए चंद्रमा बना। तो वहां से गैस निकलेगी, वहां से आएगी हीलियम और दूसरी एलपीजी गैस आएंगी। और पृथ्वी चपटी है ना, उस चपटी में कहीं ना कहीं नोजल लगाएंगे और वहां से वो चपटी पृथ्वी में से गैस आएगी। हमारे नरेंद्र मोदी आप जी भी सरेंडर लगा कर लेना दिए, सिलेंडर में। पाकिस्तान से सीज फायर करके भाग गए। पाकिस्तान में लगा लेना गैस सिलेंडर। तैयारी कर लिए तो ये सीज फायर करके भाग गए, पाकिस्तान से सीज फायर करके भाग गए। इतने तो बहादुर हैं ये लोग। जब हमारे जवान घुसने की फाजिल तैयारी अहमद कर जी लिए, अब थोड़ा सा तो व्हाट्सएप cease से fire बाहर निकल आइए। ऑल द टाइम व्हाट्सएप अच्छा थोड़ी लगता है चलाते हुए, कभी कभी फोन को थोड़ा रेस्ट दिया करिए, किताबों को उठाया करिए। हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल गया ना टैंकर, हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल गया, मुंबई पहुंच गया। और वो 16 लोगों की लिस्ट का क्या हुआ जो अभी थोड़ी देर पहले आप गुणगान कर रहे थे, मिल गई क्या वो? दोबारा पूछिए जरा। मैं कह रही हूँ हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल गया ना टैंकर, मुंबई तक पहुंच गया सही सलामत, वो देखा ना? थोड़ा सा खबरें भी देख लिया करिए, कब तक व्हाट्सएप के ज्ञान से चलते रहेंगे? और भी तो कुछ देख लीजिए ना। वो 16 लोगों की लिस्ट का क्या हुआ, मिल गई क्या? वो गूगल कर ली, जैसे दिक्कत बहुत हो देर गई से ना हम आराम लोग से को। बैठे हुए थे, वो लिस्ट मिल गई क्या सर? इस नाला से गैस निकाल रहे थे हाँ, फादरलैंड में नहीं, जाके। नहीं, वही बताइए मुझे आप। वो तो निकल गया हॉर्मुज स्ट्रेट से, नाला नहीं, नाला ही है हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से सब कुछ निकलता है वहां से वो निकल गया। आप छोड़िए, अब मुझे बताइए 16 लोगों की लिस्ट मिल गई क्या? अब सुन लीजिए, नहीं नहीं, LPG 16 लोगों की लिस्ट बताएंगे आप अब। नहीं दिख रही है, एलपीजी की लाइन लग रही है ना, पेट्रोल पंप भी बहुत बंद हो रहा है। आपको मिली वो नहीं गैस? दिख रहा आपको? आप गए थे उस लाइन पर- लगाने, आप गए थे लाइन लगाने, आपको गैस मिली? लाइन लग रही है। हाँ। आपको तो मिल गया होगा क्योंकि हाँ। आप तो फादरलैंड की वो है। अरे आप मेरी Father- फिक्र क्यों करते हैं? मेरे घर में खाना मैं इंडक्शन पर बनाऊं या फिर ना खाऊं, डाइटिंग पर चली जाऊं, भैया आपका क्या? आप मुझ पर क्यों आते हैं? आपको मिली गैस या नहीं मिली? सर आपको नहीं मिली तो मुझे बता दीजिए, मुझे तो ऐसे ही मिल जाती है, मैं आपको भिजवा देती हूँ। इनको ना आप देखिए, इतनी नाले बहकी पे आगे बहकी जब आप बातें 16 करते की बात हैं। करेंगे तो पर्सनली आप पे आ नहीं जाएंगे। नहीं, मैं है ना? फाजिल अहमद जी, आप मुझे बताइए क्या हमारे देश में कानून नहीं है? यूपी से लेकर के मध्य प्रदेश तक ये कह दिया गया है कि एक सिलेंडर जो भर जाएगा वो 25 दिन बाद भरेगा, क्योंकि लोगों ने पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दिया। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर अफवाहें किस तरीके से फैलती हैं, इसे लेकर के बाकायदा आज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। इसलिए मैं कह रही हूँ व्हाट्सएप का ज्ञान मत अर्जित करिए, किताबों का ज्ञान अर्जित करिए। के शर्मा जी मुझे लगता है थक गए हैं सबको सुन सुन करके। थकने क्या है मैडम, आपने तो सोच लिया है कि भैया आपको सबको बोलने नहीं देंगे, सिर्फ जो स्टूडियो में आएगा उसको ज्यादा बोलने देंगे, जो ज्यादा उसको टाइम अरे देंगे। के मैडम शर्मा जी, आपका भी स्वागत है, कौन सा आप आते नहीं है? क्या मीनाक्षी जी, कम से कम बराबर यदि आप तो बुलाया मत करो अरे स्टूडियो कितने में, बार आते या हैं तो आप बोलो स्टूडियो में? डिबेट पे आने के लिए। बोलिए बोलिए सर। मैं बोलना चालू करूंगा, बीच में बोलना चालू कर देंगे। देखिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, 10 मिनट बचा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके आप सब बोलिए। राहुल जी को बोलते पहले मुंह चुप्पी करने के लिए। के शर्मा जी, पहले राहुल जी को बोलने बताइए के शर्मा जी, अब जरा मुझे ये बताइए कि बहुत सारे उदाहरणों की यहाँ पर बात हो गई है, बहुत सारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी निकल आए हैं, उसमें से एक लिस्ट पाकिस्तान की भी सामने आई थी कि वहां पर आखिरकार कितने जो मुस्लिम थे उन्होंने आतंक को फैलाने में, सूची की क्योंकि हम बार बार बात करते हैं 702 मुस्लिम की, अब ऐसे में पाकिस्तान के आतंकवादियों के 139 लोगों के नाम सामने आए थे। अब इसलिए तो कई सवाल नहीं खड़े हो जाते हैं कि एक ही धर्म का नाम क्यों बार बार आ जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।